चलिए देखिए, तो चलिए यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है कि भाई सिस्टम क्या है और सिस्टम क्लास क्यों बना और क्या ज़रूरत पड़ी। तो सिस्टम क्लास तक तो कहानी हमारी पहुँच चुकी है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि सिस्टम क्लास के पास ये अथॉरिटी है, ये परमिशन है कि भाई वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास जाके आपके कीबोर्ड, आपके कंसोल, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सारी प्रोग्राम को एक्सेस करने का परमिशंस है, बट रीड राइट का तो परमिशन है नहीं। अच्छा, अब थोड़ा जब हम आईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आईओ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डेटा रीड करना मतलब इनपुट स्ट्रीम, राइट करना मतलब आउटपुट स्ट्रीम। तो सिस्टम क्लास वालों ने कि जिसने सिस्टम क्लास बनाया, उसने सोचा कि यार हम तो रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो भाई जो रीड और राइट ऑपरेशन आप करते हो ना, तो ये तो इनपुट आउटपुट में करते हो। तो हम एक काम करते हैं, तो जो कीबोर्ड से डेटा इनपुट उठाएगा उसके लिए इनपुट स्ट्रीम हम यूज करेंगे, और जो कंसोल पे डेटा ले जाएगा वो आउटपुट स्ट्रीम उसके लिए हम यूज करेंगे, समझना। इसीलिए सिस्टम क्लास ने आईओ को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद करा क्या, ध्यान से सुनना। इंपोर्ट करने के बाद करा क्या कि सिस्टम क्लास ने अपने अंदर एक इनपुट स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल बनाया, जिस वेरिएबल का टाइप, जिसके वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल है इन, देख रहे हो, इन, और इसको स्टैटिक बना रखा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको बनाया क्यों गया। ये वेरिएबल बेसिकली बनाया गया इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझ रहे हो। अच्छा, और आउट वेरिएबल एक बनाया गया है इसके नीचे, वो है आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हर वेरिएबल का टाइप है, आउट वेरिएबल का टाइप है प्रिंट स्ट्रीम और इन वेरिएबल का टाइप है इनपुट स्ट्रीम। अब आप ये देख रहे हो, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल हैं, इन और आउट। अभी पूछ रहे थे रवि सिस्टम डॉट इन क्या है, तो सिस्टम डॉट आउट क्या है। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि जब आप लिखते हो सिस्टम SYSTEM डॉट आउट, तो सिस्टम तो एक क्लास है और आउट उसी क्लास का एक वेरिएबल है, समझ रहे हो। ठीक है, उसी तरह से सिस्टम एक क्लास है और इन उसी क्लास का ही वेरिएबल है, लेकिन आउट वेरिएबल का टाइप प्रिंट स्ट्रीम है और इन वेरिएबल का टाइप इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, जब भी आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो सिस्टम डॉट आउट लिखा या सिस्टम डॉट इन, कहीं पे भी लिखोगे तो तुरंत सिस्टम क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, वो नेटिव लाइब्रेरी को कॉल करेगी, इनपुट यानी कि कंसोल का बफर, कीबोर्ड का बफर सब अपने पास संभाल लेगा। रख लिया, रखने के बाद जब ये इन वेरिएबल है, जो ये इन वेरिएबल है, जब इसको आप कभी यूज करोगे, या आउट वेरिएबल है जब इसको आप यूज करोगे, तो इन वेरिएबल के चलते ही इनके अंदर अपने आप एक जादू हो जाता है। आपने पूछा वो जादू क्या होता है, वो जादू ये होता है कि इनके अंदर अपने आप ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स पहुंच जाते हैं। आपने कहा कैसे पहुंच जाएंगे सर, यहाँ तो इन इज इक्वल टू नल लिखा है, यहाँ आउट इज इक्वल टू नल लिखा है, ये क्लास लेवल पे वेरिएबल डिक्लेयर्स हैं, और इन वेरिएबल में ऑब्जेक्ट्स कैसे पहुंच जाएगा, बिना कुछ करे ऑब्जेक्ट कैसे पहुंच जाएगा। तो यार आप भी ऐसा कर सकते हो, आप एक क्लास बनाओ, क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बना के रख लो, और क्लास के अंदर कहीं नीचे एक स्टैटिक ब्लॉक बना लो, और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, है ना, इन क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इन क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाओ, इनमें ऑब्जेक्ट्स अपने आप पहुंच जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो इन वेरिएबल यानी कि का टाइप है इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट स्ट्रीम क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाली एक क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास, जो कि उस कीबोर्ड के बफर को अपने पास संभाल के रखता है ना, वो क्लास का ऑब्जेक्ट इस इन वेरिएबल में अपने आप पहुंच जाता है, इनपुट वेरिएबल में। और उसी तरह से आउट वेरिएबल में
प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायनेमिकली पहुंच जाता है। बट वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपके मॉनिटर के लिए होगा, तभी तो उस पे जो भी एक्शन होता है वो मॉनिटर के ही कंसोल पे दिखता है, मतलब कंसोल पे दिखता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक की कहानी बताओ, कोई क्वेश्चन? समझे? यस सर। हाँ बोलो। सर ये तो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है। तो इसको इसको फाइनल बनाया गया है, फाइनल वेरिएबल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है जिसको शुरू में नल डाल दिया गया है, बट इसको एक बार मतलब इसको कहीं न कहीं दोबारा इसके अंदर वैल्यू आ सकती है, दोबारा इनके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं। अच्छा नहीं, फाइनल वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर एक ही बार वैल्यू आएगी ना। स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है तो इसको एक बार स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज करा जा सकता है ना, नहीं तो नल पे कैसे काम करेंगे? नल पे तो काम करेंगे नहीं। वही तो मेरा क्वेश्चन था। तो जब स्टैटिक ब्लॉक चलता है तो इसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। हाँ, इनमें वैल्यू असाइन हो जाती है और इनके अंदर वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट और आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट्स पहुंच जाते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पहुंच जाते हैं, मतलब कीबोर्ड का बफर और कंसोल का बफर पहुंच जाता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब बफर ही तो होता है, इसलिए मैं बार बार बफर बोल रहा था उससे। ऑब्जेक्ट मतलब एक रन टाइम एंटिटी, इज अ रन टाइम एंटिटी, वो एक मेमोरी में बफर ही तो बनाता है, हीप के अंदर, स्टैक के अंदर, फलाना डिमाका जो भी होता है उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं उसको बफर बोल रहा था। ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब क्या हुआ? सर अगर हम लोग बनाएंगे नल वेरिएबल, फाइनल स्टैटिक नल वेरिएबल, और उसमें स्टैटिक ब्लॉक में अगर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे तो हो जाएगी। हो जाए, देखो अगर होगी नहीं, सिंपल सा मतलब है, एक एक सिंपल सा मतलब समझो आप। मान लो कि इस आउट में आ गया नल, क्योंकि आउट में नल ही लिखा है, तो मल जिंदगी भर नल ही हो। तो अगर ये जिंदगी भर नल रहेगा तो इस पे जब कोई मेथड चलाओगे तब तो एरर आ जाएगा ना, बोलो? नहीं आ जाएगा? नल पॉइंटर नल। वही मैं सोच रहा, इसका हाँ, मेथड चलता है तो वो कैसे, तो जब उस पर नल असाइन है। तो इसीलिए नल असाइन होगा तो मेथड तो चल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट आता है ना कुछ, तो वो ऑब्जेक्ट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही होता है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही आप क्या चला देते हो? प्रिंट एलन चला देते हो। ठीक है, और इस पे जो भी डेटा लिखते हो, समझना ध्यान से, इस पे जो भी डेटा लिखते हो वो आउट पे राइट होता है, और आउट पे कंसोल का बफर पड़ा हुआ है, इसलिए वो डेटा कंसोल पे जाके दिख जाता है। समझ में आई बात? और इनके पास कीबोर्ड का बफर पड़ा हुआ है, इसलिए जब भी आप इनपुट लेते हो ना तो हमेशा सिस्टम डॉट इन का तो सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो बफर रीडर से लो, चाहे डेटा रीडर से लो, चाहे स्कैनर से लो, चाहे दुनिया जहान की किसी भी तरीके से लो, सिस्टम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी इनके पास ही कीबोर्ड तक, इन मतलब इनपुट स्ट्रीम, इन मतलब एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल जिसका टाइप है इनपुट स्ट्रीम, मतलब कीबोर्ड के बफर का ऑब्जेक्ट आ जाना, ये होता है इन। तो सिस्टम इज अ क्लास, out is the static final reference variable of system class, print ln is the non static method of print stream class, क्योंकि out में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही आएगा, समझे? अब प्रिंट स्ट्रीम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जैसे हमने अभी प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया ना ये, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर में जैसे मैंने अभी किसका रेफरेंस दे दिया? फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, और इस पे प्रिंट एलन चलाया था, तो डेटा कहाँ राइट हो गया था? फाइल में राइट हुआ था कि नहीं राइट हुआ था? बोलो भाई। यस सर। और अगर मान लो कि मैं इसके अंदर यहाँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट न देके अगर मैं मॉनिटर का बफर डाल दूं, कंसोल का बफर डाल दूं, तो ये कंसोल पे डेटा राइट नहीं करा देगा। बस यस सर। ये कहानी होती है। सिस्टम डॉट इन लिखेंगे, आउट लिखेंगे, हाँ, उस पर राइट करते हैं। अच्छा, कीबोर्ड का या मतलब मॉनिटर का ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं वहाँ पर, हाँ, और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैच और कॉल कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन 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 एक चीज़ ज़रा आप देखिएगा, मैंने सिस्टम क्लास का ही एक मेथड चला दिया सेट आउट, समझ रहे हो? तो सेट आउट का मतलब मैं आउटपुट को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। ये उन्होंने एक फैसिलिटी दिया हमें कि सेट आउट में तुम अपना ऑब्जेक्ट बना के डाल दो। मैंने अपना ऑब्जेक्ट दे दिया प्रिंट राइटर का, सॉरी प्रिंट स्ट्रीम का, और प्रिंट स्ट्रीम में फाइल का रेफरेंस है। तो जब मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो मॉनिटर पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम क्लास से बोल दिया कि भैया आउटपुट को मुझे रिडायरेक्ट करना है, सेट आउट, आउटपुट को सेट कर देना है, कहीं और भेजना है मुझे। क्योंकि इसमें मैंने प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाल दिया, और प्रिंट स्ट्रीम का इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम ये नहीं लिखते हैं, मान लो ये हम नहीं लिख रहे हैं सेट आउट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे हैं, तो कंसोल पे दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रीम क्लास है, यानी कि अब सिस्टम क्लास का सेट आउट मेथड नहीं चला, मतलब उसको इंटेलिजेंस नहीं मिला। तो इसका मतलब आउट वेरिएबल के अंदर प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किसके लिए है? आपकी मॉनिटर, आपकी कंसोल के लिए है। इसलिए वो आउटपुट कहाँ दिखने लगता है? कंसोल में दिखने लगता है। ये इसकी कहानी है। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा कहानी है। तुम किसी से बोलो कि मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मेरा आउटपुट कंसोल पे नहीं दिखेगा, वो कहेगा यार तुम मजाक कर रहे हो। तो मजाक तो हम नहीं कर रहे हैं भाई, इसको कहीं चला लो। बट उसके लिए सेट आउट लिखना ज़रूरी है, उसमें प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डालना ज़रूरी है, उसमें उस प्रिंट स्ट्रीम में किसी आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डालना ज़रूरी है। इंटरनली ये जो फाइल है ये मान लो कि मॉनिटर कंसोल का बफर, और उसके कंसेप्टर में प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और वहाँ से ये समझ में आई बात? ठीक है या नहीं? ठीक है, मतलब हमने चलाया सिस्टम क्लास का वेरिएबल चला, इस वेरिएबल में प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट पर प्रिंट एलन चल गया, ऐसे कहानी हुई। ठीक है। अच्छा, अभी जो आप प्रिंट स्ट्रीम पढ़ रहे हो ना, यही सेम काम प्रिंट राइटर से होता है। पता है, बस डिफरेंस वही है यूनिकोड और बाइट कोड का, स्काई कोड का, समझ रहे हो? वही डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है कि प्रिंट राइटर का प्रिंट एलन मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, और प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंट एलन मेथड एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। तो जहाँ प्रिंट स्ट्रीम लिखे हो वहाँ प्रिंट राइटर लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम की जगह पे क्या लिख दो? प्रिंट राइटर। लेकिन प्रिंट राइटर जो है, राइटर और रीडर की अलग से कहानी है, जो अलग से पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मतलब लेकिन जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हो तो ये प्रिंट एलन बाई डिफॉल्ट किसका चलता है? प्रिंट स्ट्रीम का चलता है, ना कि प्रिंट राइटर का चलता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस बस वही है कि प्रिंट स्ट्रीम यूनिकोड को नहीं सपोर्ट करती है, प्रिंट राइटर करता है बस। उसमें यहाँ डबल कोड में कुछ भी डाल दो। अच्छा, अब मज़े की बात बताता हूँ। याद है सर्वलेट, जो सर्वलेट पढ़ रहे हैं लोग, वहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और उससे हमें प्रिंट राइटर मिलता है। तो प्रिंट राइटर वो जो मिलता है, यानी कि ब्राउज़र का आउटपुट स्ट्रीम, तो उस पर जो प्रिंट एलन चलाते हैं वो डेटा कहाँ राइट करा देता है? ब्राउज़र में। तो ये रीज़न है कि वो ब्राउज़र में डेटा राइट करा देता है, जो कि सर्वलेट जो पढ़ेंगे उनको आगे बताऊंगा। तो गेट राइटर क्या करता है? ब्राउज़र का आउटपुट स्ट्रीम दे देता है। यहाँ पे हमने किसका आउटपुट स्ट्रीम दिया? फाइल का। अगर मैं आपके घर का आउटपुट स्ट्रीम उठा के दे दूँ तो ये आपके घर में डेटा राइट करेगा। प्रिंटर का दे दूँ तो प्रिंटर में डेटा राइट करेगा। ये जनरल कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाओ। ठीक है, ये तो आउटपुट स्ट्रीम की कहानी हो गई। और इनपुट स्ट्रीम की कहानी की बात करोगे तो इनपुट स्ट्रीम तो भैया वही है कि जैसे आउट जो है मॉनिटर का बफर है, इन जो है वो कीबोर्ड का बफर है। समझे या नहीं समझे? तो ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहली क्लास में पढ़ाया जाए तो भाग जाएगा लड़का छोड़ के क्लास। ये कीबोर्ड का बफर, मॉनिटर का बफर नहीं समझाते हैं।
इसलिए वो इनपुट आउटपुट वाले दिन के लिए संभाल के रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। तो बता दो कोई, चलो रवि बता दिया, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समझ जाऊंगा कि सबको समझ में आ गया। देव बता दे तो मैं समझ जाऊंगा सबको समझ में आ गया। देव समझाओगे? देव, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, समझाओगे? समझा नहीं पाऊंगा सर। बहुत आसान है। समझ पूरा लिया नहीं मैंने। समझ में आ रहा है, लेकिन एक वर्ड में मैं बोल दे रहा हूं। अभी सिस्टम एक क्लास है, आउट सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है ना, और प्रिंटलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। बस यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। सिस्टम एक क्लास है, आउट सिस्टम का एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है। बट ये बात याद रहे, आउट सिस्टम क्लास का वेरिएबल है जरूर, बट उसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ देख लो ना, वेरिएबल तो है सिस्टम क्लास में, लेकिन वेरिएबल का टाइप किसी और टाइप का हो सकता है। तो एक क्लास में किसी और टाइप के वेरिएबल्स बन सकते हैं। ठीक है, किसी क्लास में किसी यही आप सर कह रहे थे कि ये वेरिएबल उसका है और मेथड उसका चलता है, ये समझ नहीं पाओगे जब मैं पूछ रहा था ये क्या होता है। चलो सर एक बात सर, प्रोग्राम खोलना थोड़ा। कौन सा प्रोग्राम खोलूं? हाँ, वही बोला हाँ सर। इसमें सर जो आपने जो लोकेशन दिए, डी यूजर, ये सब, ये मान की चलो सर, ये स्क्रीन का लोकेशन है। ये मान के चलो कंसोल। स्क्रीन का लोकेशन है, बिल्कुल मॉनिटर का लोकेशन हाँ। है। हाँ हाँ, और ये क्या है, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये क्या है, मतलब मान के चलो कि उस लोकेशन को होल्ड करने के लिए। मान लो कि ये वो एक क्लास है जो कि हाँ, क्लास है ये वो जो एक उस क्लास है जो कि मॉनिटर के कंसोल को लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। करता है। हाँ ठीक है, आ गया। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल आ गए। आवाज रुक रहा है सर आपका? नहीं नहीं, मुझे नहीं रुक रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है तुम्हारा आवाज। हाँ आगे बताओ। हेलो। और सर ये मान के चलो कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम वो मतलब वहां का लोकेशन को होल्ड कर रखता है, हाँ हाँ फाइल आउटपुट। बिल्कुल। और सर ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है, हाँ, स्ट्रीम क्लास का abstract में वो क्लास है सर, मेथड है मान के चलो, या कुछ। अरे यार तुम कितना भी मान लिया यार, तुम एक ही बात को चार तरह से मान रहे हो। मुझे मुद्दे वाली बात करो, मुझे मुद्दे वाली बात नहीं समझ में आ रही है। समझ, कुछ पूछना है या कुछ बताना है? तुम मान लो नहीं, जो समझ गए समझ समझ गए सर। तुम ना मजे लेने लगते हो बाद में कि सर यही कुछ नहीं बचेगा बिल्कुल भी। कुछ कुछ नहीं लाए तो चलो थोड़ा सा मजे ही ले लें। ठीक है, तो